हाजी साहब, आपसे एक बात कहूँ? आप कब तक ऐसे अपनी जेब से पैसे खर्च करेंगे? बाजार में जगह इतनी आसानी से नहीं बनती, बर्दाश्त करना पड़ता है। मेरे पास ना एक आइडिया है हाजी साहब। आपकी सेल यहाँ से यहाँ चली जाएगी। अगर आपकी जगह बारबीना बेचे तो? इससे बेहतर ये होगा कि मैं मर जाऊं। हाजी साहब, अगर औरत पर्दे में काम करे तो क्या बुराई है इसमें? पर्दा? पर्दा कहां से आ गया? और फिर बाजार में खड़े होके बेचेगी तो केड़ा पर्दा? बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना उसे, घर से बेचेगी, यहाँ से। मेरा नाम बारबीना। एक मिनट यार, तुम फ्रेम तो सीधा करो। तुम खुद बना लो। बकवास बंद करो, इसको देखो। बस हाजी साहब ना आए पीछे। हाजी साहब नहीं आएगा? नहीं, हाजी साहब नहीं आएंगे। तुम अपनी लाइंस बोलो, स्टार्ट करो। एक्शन। मेरा नाम बारबीना है। अफगानिस्तान बारबीना उर्दू में उर्दू बोलो ना। है, पश्तो नहीं। मेरा नाम बारबीना है। मैं अफगानिस्तान से आया हूँ और आपके लिए काबली पुलाव का तोहफा लाया हूँ। काबली पुलाव अफगानिस्तान में शाही पकवान के तौर पे बनती है बादशाहों के लिए, लेकिन मैं ये तोहफा आपके लिए लाया। आप सिर्फ दस्तरखान बिछाए और गरम गरम काबली पुलाव आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएगी। आप सिर्फ फ़ोन मिलाए, ये आपसे एक क्लिक की दूरी पे है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी काबली पुलाव स्पीकिंग। जी मैंने दिया। ओ भाई, वो काबली पुलाव बनाती है, फोन पे एंटरटेन नहीं करती। तो पुराना बनाओ तो और क्या डांस करूं? बताओ, ये तुम फिर मजाक कर रहे हो? अच्छा, फुल हाफ? फुल? ओके। हाँ। 10 प्लेटें फुल। क्या? फुल। 10 प्लेटों का पहला ऑर्डर आया है, मुबारक हो। हाजी साहब बहुत मुबारक हो। 10 प्लेटें ऑर्डर आ गया? पहला ऑर्डर आया है यार। तो बनाते हैं ना। शुक्र करो, कोई अच्छा काम किया तुमने। चलो राजा, मेरे पास आता ना तू। आ गया ऑर्डर। आजो भी आजो। आगे हाजी साहब, आगे आगे आगे। चलें, बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करें। भाई टाइम से पहुंचा दोगे ना?
बारबीना, बारबीना नीचे आओ, जरा बात सुनो मेरी। जी हाजिरा। नीचे आओ ना, मेरी बात सुनो। जी। हाथ आगे करो अपना। सर हाथ दो ना, हाथ ऐसे करो, ये पकड़ो। ना, मैं नहीं लेता। क्यों नहीं लेती? तुम्हारी अपनी कमाई है। जो डिलीवरी बॉय था ना, वो सारी कलेक्शन करके देके गया है। हाँ। जो काबली पुलाव भेजा था ना हमने, ये उसके पैसे हैं। तुम्हारी पहली कमाई है, पकड़ो। मेरा पैसा है? हाँ, तुम्हारे पैसे। शुक्रिया। यू आर वेलकम। अब तो खुश हो जाओ। शुक्रिया। यू आर वेलकम। मेहरबानी। हाजी साहिब को बताता है। ओए आ रहा हूं। ओए, खुला दरवाजा क्यों बजा रही है? खैर है, अंदर आ। नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? तू हाथ दे। क्या? हाथ आगे ऐसे कर। ये मेरा काबली पुलाव का पहला कमाई तुझे देख के अंदर आता है। ये सामान किसका ढो रहा है? अपना। ये दोनों हमारे घर ही आके रहेंगे। गफार अपने घर का कोई काम शुरू करा रहा है। 2 महीने इन्होंने हमारे घर ही शिफ्ट हो जाना है। कैसी बात। माशाल्लाह माशाल्लाह। पाजी, गफार, गफार, भाईजान अल्लाह की कसम मैंने कुछ नहीं किया भाईजान। मैं तो खीर लेकर आ रहा था गोद भराई के लिए, मुझे तो पता ही नहीं है कुछ हुआ। तो फिर खीर किधर है? क्या? तू हौसला कर, फिक्र न कर। मैं SHO से बात करता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। हौसला कर, हौसला कर, हौसला। अस्सलाम वालेकुम। आपकी दुकान नहीं है चौधरी साहब ये, जिसमें कोई भी मुंह चुक के आ जाए। बैठने की भी इजाजत लेनी पड़ती है। इजाजत है? नहीं। दहशतगर्द के सहूलतकार को मैं सरकार की कुर्सी पे नहीं बिठा सकता। दहशतगर्द? कौन दहशतगर्द, कौन सहूलतकार? आपका बहनोई दहशतगर्द और आप सहूलतकार। ओ भाई ध्यान कर, जरा ख्याल कर। तमीज, तमीज, बदतमीजी नहीं। देखिए जी, आपको ना कोई गलत फहमी हुई है। और बहुत शरीफ बंदा है, इसने तो आज तक पटाखा नहीं चलाया, गन कहां से चलाएगा? नहीं नहीं, गलत फहमी हुई है। ये मेरी गलत फहमियां पड़ी हुई हैं। इसकी कार की डिग्गी से निकली है ये, और इसका बयान है। किधर गया ये इसका बयान है।
जिसमें इसने कहा है कि आप लोगों के घर लेके जा रहा था। आगे क्या इरादा था ये नहीं बताया, लेकिन एक छितरोल पड़ेगी सब कुछ उलट देगा। ये लाशन कोफे हमारे घर क्यों लाएगा? ऐ थे तुसी दसोगे चोई साहब। बहुत मजे दी। चुप कर जा पाप, हौसला कर, अल्लाह खैर करेगा। ये सब क्या हो गया? मैं बता रही हूँ झूठ बोल रहा है, कसम ले लो मुझसे झूठ बोल रहा है वो। मेरे सामने खीर निकाल के उसने डिग्गी में रखी थी, उसमें कैसे बदूकी हो सकती है? क्या कह रहा है वो? मुझे ले जा साथ, मैं गवाही दूंगी उसकी। पानी पिया पापा, पानी पिया पापा, पानी दे पी। उसको आपकी नहीं, हाजी मुश्ताक की गवाही की जरूरत है। हाँ पापा, बड़ी सख्त शर्त रखी है उसने। क्या? पाजी आके हाथ जोड़ेंगे ना तब वो माफ करेगा। बिस्मिल्लाह। ओ बैठे बैठे, अभी तक आपने खाना ही नहीं शुरू किया है? चले मैं आपको बुर्की बना के देता हूँ, आपके लिए स्पेशल मंगवाया है। बोटी खाएंगे आप हैं? आहा, बिस्मिल्लाह। खा लें, ओ खा ले, कुछ नहीं मिलाया इसमें। चलें बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अब मेरी स्पेशल चीज है ये मिर्चें। चला जी, हमारे पास सारी खालिश चीजें आती हैं, तेल मसाला घी सब कुछ, वरना उनके 2 नंबर एक भी ना चले, है ना? चले आप बिस्मिल्लाह करें। शाबाश। आहा वाह जी वाह। ना 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 ना, ये नहीं, ये खाने के बाद। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अल्लाह का वास्ता, रसूल का वास्ता, मुझे अपने बच्चों की कसम है, मैंने आज तक क्लासेस को अपनी की नहीं है। ओहो, वो तो मिर्चे खाने के बाद पता चलेगा ना कि आपने देखी है कि नहीं देखी। एक दफा और है। डील करने में डील तो हो गई, उससे ज्यादा ना उससे कम, है ना? चले अब एक और। शाबाश, ये बड़ी वाली और ये साथ छोटी वाली। चले शाबाश शाबाश शाबाश, चलो शाबाश शाबाश। शाबाश। गफार, हाँ, तू यहाँ क्या कर रहा है? बंदा सबसे ताल्लुक तोड़ सकता है, पर उससे नहीं जो उसको कुश्ते बना के देता हो। भाई जी हकीम से जरूर राब्ते में होंगे। ना, कितनी घटिया सोच है तेरी। घर में इतनी बड़ी मुसीबत आई हुई और तू ये क्या कह रहा है? तूने ना कभी मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की। ये सब किसके लिए कर रहा हूं मैं? अपने लिए नहीं, तेरे बहनोई के लिए, तेरी बहन के लिए, जो खुदा ना खास्ता ऐसे मातम कर रही है जैसे जाकिर मर गया हो। जिसका खावन झूठे असले के केस में अंदर हो, वो रोए ना तो और क्या करे? भाई झूठा या सच्चा ये तो बाद में फैसला होगा, पर इस घर का खैर खा होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं पूरी कोशिश करूं। पाजी यहाँ पर आ गए तो तू यहाँ पे नहीं रह सकता, पता है ना इस बात का? फिर वही गलत मेरे बारे में है। देख, मैं ना लोलो चोचो नहीं करता ना, इसलिए सब मेरे बारे में ऐसे बुरा सोचते हैं, पर मुझे कोई परवाह नहीं है। सोचते रहें, मुझसे जो भी हो सका ना जाकिर भाई के लिए मैं करूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। क्या कर रहा है तू? मैं कुछ नहीं टीचर जी, वो न्याय ऐसा ही है ना, वो उसको सूटर लगाने की आदत है, मैंने नहीं पिया, लाई कसम। मेरे साथ क्या कर रहा है तू? मैं छोड़ उसे फौरन।
2 क्लैशनकोफ निकली हैं उसकी डिक्की से। तो केस बनाना उस पे। क्लाशनकोफे हैं, कोई खिलौने तो नहीं है कि उसके बाप को बुला रहा है कि यहाँ आके बच्चे को डांट के ठीक कर। उसके बाप को ही ठीक करना चाहता हूँ। उसे खिलौनों से खेलने की बड़ी आदत है। खेलता है, खेल के तोड़ देता है। क्यों चाहता है कि वो लड़की यहाँ आके सारी उम्र मेरी छाती पे मूंग दलती रहे? आप क्या चाहती हैं कि सारी उम्र उसके साथ रंगरलियां बनाता रहे? तो उसे उसके हाल पे छोड़ दे और मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे इलियास। नहीं हो सकता टीचर जी कि आप सारी उम्र सीढ़ियों पे बैठकर उसका इंतजार करती रहे, वो बुढ़ा कुत्ता खीर खाता रहे। नहीं, मैं उसके सामने से खीर उठा के ना दूसरे कुत्तों के आगे डालूंगा ताकि उसे भी पता चले कि ऊपर से नीचे जलन कैसी होती है। जी साहब, काजू कम है, काजू डालता है। ये ले आजी साहब, कपड़े इस्त्री नहीं किया तेरे, मैं लेके आती हूँ। हाँ जी साहब, कौन सी इस्त्री करूँ? हाँ जी साहब। ये सब शक्लें देखना तुझे अच्छा लगता? वो मुझे समझ नहीं आ रहा, एक पुलाव पे मर रहे हैं सब। लाव पे नहीं मर रहे हैं, तुम पे मर रहे हैं। अच्छा, कौन सी इस्त्री करूँ? अच्छा लगता है सब तुम्हें? वो ऑर्डर आती है बहुत ज्यादा तो अच्छा लगती है। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। अजी साहब, ये इस पे तो कुछ भी बोलती है, सामने आके बोले तो मुंह तोड़ूंगी इसका। ये इस्त्री करूँ नहीं, ये तो इसके साथ मिलती है, ये करती हूँ। हाजी साहब को काफ़ी अरसा हो गया, उन्होंने दवाइयाँ लेनी छोड़ दी हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जब वो आखिरी दफ़ा मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझे बोला था कि मुझे अपनी तमाम बीमारियों का इलाज मिल गया है, अब मैं बाहर से कोई दवाई नहीं लूँगा। हकीम साहब, आप ना कुछ छुपा रहे हैं। पुत्र, मैं तो इससे क्यों को छुपाऊँगा? नहीं, मेरा मतलब अब देखें ना, जिस उम्र में मुश्ताक साहब की शादी हुई है, आपकी मदद के बगैर चल तो नहीं सकती ना ये। बेटा सीधी तरह बोल, तुझे कुछता चाहिए। नहीं, आप गलत समझे हैं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हाजी मुश्ताक साहब का ना पता बता दें कि वो हैं किधर। पुत्र, वो सही कहता था, उसकी बीमारी की आधी वजह उसकी बहनें हैं। तो मतलब वो आप नहीं बताएंगे मुझे? मुझे पता भी होता तो मैं तुझे नहीं बताता। अच्छा हकीम साहब, आपने कहा कि आपके पास कुश्ता नहीं होता, तो सुचल कुश्ता यहाँ किसके पास मिलेगा? नहीं नहीं, अपने लिए नहीं चाहिए, यार दोस्त ऐसे ही। क्या हुआ? बारबीना काबली पुलाव वाली। ओ आई रियली लव दैट। सनी, ये वही है? अस्सलाम वालेकुम। क्या मजे का बनाती हैं आप, हमारा कोई वीकेंड ही नहीं गुजरता आपके काबली पुलाव के बगैर। हम तो एक दूसरे पर जुर्माना डालते हैं आपके काबली पुलाव के लिए। मैम, एक सेल्फी हो जाए?
मैम एक तस्वीर तस्वीर प्लीज। थैंक यू मैम। सर प्लीज थोड़ा सा साइड पे, सर प्लीज थोड़ा सा साइड पे। गाइस, बाहर बीना। गफार, अस्सलाम वालेकुम सर जी। ठीक है, नजर आना है जी। एक थाना है, कोई आस्थाना नहीं है। तोहफा समझ के कबूल कर लें। कौन सी यारी रिश्तेदारी तुम्हारे मेरे बीच में कि तोहफे लेकर आ रहे हो? जी, और मल्लेदारी जो होती है ना, वो रिश्तेदारी से ज्यादा तगड़ी होती है। मल्लेदारी रिश्तेदारी से ज्यादा तगड़ी नहीं होती। मैं किसी थड़े पे नहीं बैठा हुआ, सरकार की कुर्सी पे बैठा हुआ। और आप एक दफा इसको खोल के तो चेक करें, हो सकता है देख के हमारी दोस्ती हो जाए। कुश्ता है जी, और वो भी ऐसा सुचल कुश्ता कि आपकी चपेड़ लितर बन जाए। हैं? खालिस चांदी और जाफरान से बना हुआ, इतनी आराम से नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से मिलता है। जहां चाहे इस्तेमाल करें। मैंने तो कहा था। इसकी जरूरत ना आपको पड़ेगी फाल साहब। तेरे ख्याल है मुझे नहीं पता कि हाजी मुश्ताक अपनी जवान बीवी लेके क्यों भागा? ठीक है, भाई अब कोई तो तोहफा कबूल करें, वरना फिर मैंने नाराज हो जाना। तू मेरा कजन है। नहीं। मैंने बता दिया है, हाजी मुश्ताक से कम ना उससे ज्यादा। अच्छा चलें, इसके बदले ये तो बता दें कि हाजी मुश्ताक है कहाँ। वो मुझे क्या पता कहाँ है भाई वो। ओ जी, ऐसा कैसे हो सकता है? ऊपर अल्लाह और नीचे आपको पता है कि इलाके में क्या हो रहा है, बस। मैंने बता दिया कि मुझे नहीं पता, तब ना चढ़ा मैनू। और देखें ना, अगर आप ही हम गरीबों का ख्याल नहीं करेंगे तो हम कहाँ से ढूंढ के लाएंगे उसको? हैं, वो तो सारे रिश्ते नाते तोड़ के गया हमसे। तेरा मसला है, मेरा मसला नहीं है। और सर जी, ये जो है ना, हवालात में पड़ा पड़ा बेचारा सड़ जाएगा। ये सड़ जाएगा ना, तो इसको फेंक के मैं तुझे बिठा लूंगा, पर शर्त वही रहेगी, हाजी मुश्ताक से कम ना उससे ज्यादा। पढ़ लूं तो चल निकल जा, ऐसे पहले तेनू भी बावा। चल चल। गफार, गफार, गफार। पानी लेकर आता हूँ। आज मुंह नहीं तोड़ा तुमने किसी का? क्या?
मास्टर तुम्हारे सामने आ गए थे, जो तुम्हें मोहब्बत के पैगामात भेजते हैं। तुम आइंदा अकेली जाया करो। आज तुम जरा हिचकिचा रही थी ना मेरे सामने। हिचकिचाती हुई तस्वीरें अच्छी नहीं आती। अब तो तुम्हें मिलते रहेंगे ना तुम्हारे चाहने वाले, तुम्हारे पुरस्कार। खुल के तस्वीरें बनाया करो उनके साथ। हाजिरा, वो आप मेरा नाम, तस्वीरें, वीडियो जो भी है ना वो हटा दो यहाँ से, इंटरनेट से। मैं सिर्फ बनाया करूँगी। ये सब क्या, मेरा कोई ताल्लुक नहीं इससे। बारबीना क्या कह रही हो? मैंने सुना नहीं। मैं कह रही ना कि ये वीडियो, तस्वीरें जितना भी है ये इंटरनेट पे ये हटा दे। किसी ने कुछ कहा है तुमसे? ना, बस इसका क्या जरूरत, मैं बनाऊंगी ना सिर्फ काबली पुलाव। हाजी साहब ने कुछ बोला है? अच्छा मुझे बताओ जरा क्या हुआ। चुप करो। अच्छा इस तरह रोते नहीं है, चुप करो ना। रोना बंद करो। क्या हुआ है बताओ। यार एक मिनट वो छोड़ो। पहले ही नाराज है हाजिरा। हाजी साहब क्या चाह रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं ये सब? लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं तब भी इतनी जल्दी इतनी शोहरत नहीं मिलती है उन्हें। आपको घर बैठे सब कुछ मिल रहा है तो आप उसे ठुकरा रहे हैं। और ठुकरा भी क्या रहे हैं यार, टकरे मार रहे हैं आप तो। भूल गए जब भरे हुए पतीले वापस घर लेकर आया करते थे? आज वही काबली पुलाव लेने के लिए लोग आपके घर के बाहर खड़े हुए हैं तो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा? 20 साल मैंने दुकानदारी की है। ये फनकारियां नहीं होती है मुझसे। झूठ बोल रहे हैं आप। चल हाजिरा यहाँ से। यार छोड़ो ना एक सेकंड। अभी कल तक तो बड़े फख्र से बता रहे होते थे कि मेरी दुकान से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया, चाहे उसकी जेब में पैसे हों या ना हो। ये फनकारी नहीं है तो और क्या है? आज वही फनकारी बेचारी बारबीना कर रही है तो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा? हाजिरा बस कर। एक मिनट ना यार, पर फनकारी भी क्या हाजी साहब, ये फनकार होती तो इस तरह सर झुका के आपके पीछे पीछे चल रही होती। इतनी जवान खूबसूरत लड़की है, एक इशारा करे ना तो 10 लोग आके कदमों में बैठ जाएंगे। या कहीं आपको ये डर तो नहीं है कि ये कोई इशारा कर ना दे? हाजिरा बस एक मिनट ना यार, चुप करो तुम। हाजी साहब अगर आपके दिल में कोई ऐसा डर है ना तो प्लीज उसको निकाल दें। ये आपकी बीवी जरूर है लेकिन आपकी बेटियों से भी ज्यादा इज्जत करती है। ये तो आपको कोई किबला, कोई काबा, कोई पीर मुर्शिद टाइप चीज समझ बैठी है। अपने पहले शौहर को भी याद नहीं करती कि कहीं कोई गुनाह ना हो जाए इससे। और आप तो वाकई में फनकार निकले हैं यार। फनकारों से ना किसी और की फनकारी नहीं देखी। ए हाजिरा बस से, आप ये असद नहीं, आप इससे ऐसे बात करती हो। बस जाओ। असद ही तो है ये, असद ही है। क्या फर्क है दोनों में? दोनों को इसी चीज का दुख है ना कि बैठ के अपनी बीवियों की कमाई खा रहे हैं। नहीं है फर्क, आप जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारे लिए बात कर रही नहीं हूँ। करो ना। लालशा दे सकी ना लालशा। हाजी साहब मैं सिर्फ इसको ये बोला कि वो काबली पुलाव से मेरी तस्वीरें हटाए बस। वल्लाह यही बोली है मैं इसको। पूरे हुए से में। क्या बना? बन गई तुम्हारी फिल्म?
इस स्टोरी का एंड मिल गया है मुझे। मतलब तलाक हो गई? तुम्हारी सोच सिर्फ तलाक तक की है। मेरी सोच अगर तलाक तक होती ना तो कब की तुम्हें दे चुका होता। आज ये मुश्ताक अगर तलाक देगा तो खाएगा कहाँ से? एक कप चाय मेरी भी बनाना, मैं भी पीऊंगी। बना देता हूँ चाय। ये लो। रखो। अभी तक खत्म नहीं हुआ? इट्स अबाउट टू एंड। बस हो गया। अरे बस भी करो यार, 2-3 दिन से लगी हुई है। दबा दूं? हाँ प्लीज। हाजरा, क्या है? ये मत करो। क्यों? देखो हाजरा, यार बहुत शरीफ लोग हैं। एक औरत अपनी तस्वीर तक नहीं खिंचवाती और तुम उसकी पूरी की पूरी फिल्म रिलीज कर रही हो, और वो भी उससे पूछे बगैर। कुछ नहीं होता असद। हाजरा, तुम्हें पता है इसका अंजाम क्या होगा? उनकी जिंदगी तबाह हो सकती है यार। बकवास बंद करो असद, यहाँ से हाजरा, जाओ। हर वक्त अपना मत सोचा करो यार। यार हाजरा, तुम्हें समझ में नहीं आ रही मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ। इसका बहुत नुकसान होगा उन्हें यार, प्लीज। तुम यहाँ से जाओ, मैं इसको अपलोड करने लगी हूँ। बकवास मत। क्या हाजरा? दफा हो जाओ यहाँ से। हाजी साहब, हाजी साहब, प्लीज दरवाजा खोलो। वो पागल हो गया। मुझे बचाओ। नहीं छोड़ूंगा मैं इसको। कसम नहीं छोड़ूंगा मैं तुमको। इधर क्या हो रहा? मैंने दस क्या हुआ है? इसको मार देना हाजी साहब, मैंने मार देना इसको। अगर अब तू आगे बढ़ा ना तो मेरी तेरी लड़ाई हो जानी है। दस मैनू क्या हुआ है? अगर मैं बता दूं ना आप लोगों को किसने आप लोगों के साथ क्या किया तो आप खुद गला दबा दें इसका। दबा देंगे गला इसका। ये सेल्फिश औरत है, हमेशा अपना सोचती है ये। ओ की होया? बताओ बताओ ना, बताते क्यों नहीं आप? हाजी साहब, ये जो आज आप लोग एक दूसरे से मुंह फेर के बैठे हुए हैं ना, सिर्फ इस औरत की वजह से। जो करवाना चाहती थी आपसे आप लोग करते आए हैं, सिर्फ अपने फायदे के लिए। कैसा फायदा? नहीं बताओगे तो मुझे पता है, क्योंकि ये फिल्म बनाना चाहती थी और मैं मना करता रहा कि मत कर, शरीफ लोग हैं, मत कर इनके साथ ऐसा, अपनी जैसी जिंदगी मत कर इनकी। लेकिन नहीं सुनी और आज वो फिल्म इसने रिलीज कर दी और आज पूरी दुनिया देखेगी। हाजी साहब, मैंने बारबीना और हाजी मुश्ताक को पहली बार देखा तो मुझे कंफर्म था कि दोनों बाप बेटी हैं, तो मैंने कोई गौर नहीं किया उनके ऊपर। वो दोनों हमारे घर की ऊपर वाली पोर्शन में किराएदार के तौर पे रहने के लिए आए। कुछ टाइम बाद जब उनसे सलाम दुआ हुई, कोई मेल जोल बढ़ा, तो पता लगा कि वो दोनों तो मियाँ बीवी हैं। ये बात जान के तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मेरे दिमाग में बहुत सारे जज्बात, सवालात इकट्ठे दौड़ पड़े, जिसमें गुस्सा, नाइंसाफ़ी, मजबूरी, बेबसी, पता नहीं क्या क्या शामिल था। मैंने सोचा कि मैं इनके अंदर की कहानी निकलवाऊं और सोशल मीडिया का सहारा लेके इस बेचारी लड़की की जान छुड़वाऊं इस बुड्ढे से। लो जी, फिर क्या था, मैंने अपना सारा काम काज छोड़ा और मैं लग गई इनके पीछे।
मैं इनकी फिल्म बनाती थी, रिकॉर्डिंग करती थी, सबूत इकट्ठे करने लग गई। लेकिन जैसे जैसे मैं इनके करीब गई तो मुझे पता लगा कि ये दोनों तो आपस में दोस्त हैं, ज़रूरी है एक दूसरे के लिए। इन दोनों को देख के मुझे समझ आया कि रिश्ता एक्चुअली होता क्या है। इसको उम्र और हैसियत के तराजू में नहीं तोल सकते। रिश्ते को तो बस एक कड़ी की ज़रूरत होती है और उस कड़ी का नाम मोहब्बत है। मोहब्बत जो हर चीज़ से बालातर है, हर चीज़ से ऊपर। इसमें कौम, कबीला, रंग, नस्ल, मजहब कुछ भी नहीं देखा जाता, ये सबसे ऊपर है। लेकिन बस अगर कोई मोहब्बत की असल मानी जान ले, जो जैसा है उसको वैसे ही कबूल कर ले। और मज़े की बात बताऊं, इन दोनों को ही नहीं पता था कि मैं इनकी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। मुझे पता है ये बुरी बात है, अच्छा नहीं लगता किसी की इस तरह से रिकॉर्डिंग्स करना, लेकिन मैं कर रही थी। ये सब मेरे लिए भी बहुत नया था क्योंकि मैं खुद एक रॉटन रिलेशनशिप से गुजर रही हूँ। मैं अपने जैसे लोगों को बताना चाहती थी कि तमाम डिफरेंसेस के बावजूद बारबीना और हाजी मुश्ताक की तरह खुश रहा जा सकता है। जैसे एक माँ एक अपने बच्चे को कबूल कर लेती है, तमाम प्लस एंड माइनसेस के साथ, तमाम अच्छाइयों बुराइयों के साथ। जैसे बारबीना ने हाजी मुश्ताक को कबूल कर लिया और हाजी मुश्ताक ने बारबीना को। औरत और मर्द जिंदगी की गाड़ी की दो पहियों की तरह होते हैं, ये मैंने भी सुना है, आपने भी सुना होगा। लेकिन इनको देख के मुझे समझ आया कि इसका एक्चुअली मतलब क्या है। काबुली पुलाव जो एक लोकल ब्रांड की तरह मशहूर है, वो इन्हीं दोनों का ब्रांड है। अब कौन कितना काम करता है, कौन इसको चला रहा है, कौन क्या करता है क्या नहीं करता, ये फ़र्क इनके घर पे आके ख़त्म हो जाता था। लेकिन हम किसी को सुकून से रहता कैसे देख सकते हैं। मुझे भी इनका सुकून तंग करने लगा था। इनमें लड़ाई किस बात पे होगी, इनका ब्रेकअप कैसे होगा, मैं इस सब के बारे में सोचना शुरू हो गई। अब पता नहीं ये मेरी जेलसी थी या एक स्टोरी टेलर की क्यूरियोसिटी, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं इस सब के बारे में भी जानूं, ऐसा हो। और फिर एक दिन ऐसा हो गया। हाजी साहब मुझसे नाराज़ हो गई है, बहुत नाराज़। उसे लग रही है ना कि अगर ये मुझे कोई आई लव यू बोलती है या ब्यूटीफुल बोलती है या क्या है ऐसे क्यूट बोलती है तो मुझे अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है ना, मैं ये सब काबुली पुलाव की देग में डाल देता हूँ या उस चूल्हा पे जिस पे काबुली पुलाव बनती है। हाजी साहब को कैसे समझाऊं? अब आप कहेंगे कि इनको किसी की नज़र लग गई। मैं भी कहती हूँ हाँ, नज़र तो लगी है, लेकिन किसकी नज़र? मेरे जैसी नाखुश औरत की नज़र, या किसी खड़ूस आंटी की नज़र, या किसी फारिग और फालतू से अंकल की नज़र? नहीं, इनको नज़र लगी है अपने अपने घरों में अपने मोबाइल फ़ोन्स के पीछे छुपे हुए सूरमाओं की, जो किसी बंदर की तरह सोशल मीडिया का तेज उसरा लिए सबके गले काट रहे हैं। अजीरा, मैं क्या करूं अगर लोगों के मुंह में मुझे देख के मुंह में पानी आती है, काबुली पुलाव को देख के नहीं। ऐसे ऐसे जुमले जैसे बारबीना पुलाव ने खुद को बेच रही है। बारबीना तो चलो औरत थी, बर्दाश्त कर लेती थी, टाल देती थी। हाजी मुश्ताक कैसे टालता? मर्द को टालना आता ही नहीं है। तो ये थी इस खूबसूरत सी लव स्टोरी की ट्रेजिक एंडिंग। मुझसे मैं उन तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद जिन्होंने इस कार खैर में हिस्सा लिया। उनके महंगे महंगे स्मार्टफोन्स ने कुटनी औरतों की तरह इस पुलाव की देख को ही उल्टा दिया, और अब वो दोनों चाह के भी इसको वापस चूल्हे पे रखने के लिए तैयार नहीं है। Congratulations guys, हम सब कामयाब हो गए। मैं कह रही ना कि ये वीडियो तस्वीरें जितना भी है ये इंटरनेट पे ये हटा दे। किसी ने कुछ कहा है तुमसे? ना, बस मेरा इससे ताल्लुक नहीं है।